नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप, ये बन गया है। अच्छा 132 है, तो ये सेव नहीं हुआ है क्या? ये भी बन गया है ना, कल 9 कर दिए थे क्या? चलिए देखते हैं, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 14.2, चतुर्भुज। चतुर्भुज किसको कहा जाता है? चार नामे है इसका, चतुर्भुज। चतुर माने होता है चार, अब भुज का मतलब भुजाओं, चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। चार को भुजा से अगर कोई क्षेत्र घिरा रहेगा तो क्या कहलाएगा वो? चतुर्भुज। चतुर्भुज देखो बबुआ, इस प्रकार का भी होता है, चतुर्भुज इस प्रकार का भी होता है, चतुर्भुज इस प्रकार का भी होता है। इस प्रकार का भी होता है। इस प्रकार का भी होता है। चार गो है इसमें, चार गो टाइप, चार पांच को बनाए हम। चार गो भुजा रहना चाहिए। आप कसों बनाइए, क को भुजा रहना चाहिए उसमें, चार गो भुजा रहना चाहिए। क को भुजा रहना चाहिए चार गो, क को भुजा रहना चाहिए चार गो, क को भुजा रहना चाहिए, अरे बोलो, चार गो भुजा रहना चाहिए। अब कैसे हूं बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल क को भुजा होना चाहिए उसमें चार गो, बोलो कसके चार गो। जहां दिखा है आपको चार को भुजा, समझ लीजिए वो चतुर्भुज है। क्या है वो? चतुर्भुज है। देखिए अब चतुर्भुज में मान लीजिए कि अलग अलग वैरायटी के चतुर्भुज है, ये कहलाता है वर्ग। वर्ग क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वर्ग है। ये आयत है। क्या है ये? आयत। आयत कब होगा? आमने सामने का भुजा बराबर और सभी कोण 90 डिग्री। इसमें सब बराबर और सब 90, इसमें सब 90, लेकिन केवल आमने सामने का भुजा बराबर। ये सम चतुर्भुज है। ये सम चतुर्भुज है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या सभी भुजाएं बराबर है और आमने सामने का कोण बराबर है। बराबर है, 90 डिग्री नहीं कर रहे हैं। जहां ऐसे कोण ऐसे गोल दिया रहे तो समझ लो कि कोण वो 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन कोण ऐसे चरखूंट दिया रहे तो समझ लो कि 90 डिग्री वाला कोण है। कितना डिग्री वाला कोण है? 90 डिग्री वाला। ये समलंब, ये सम चतुर्भुज है। क्या है ये? सम चतुर्भुज। हम सोचे कि एक के लाइन में सब बना देंगे, ये एक के लाइन में हटेगा ही, को वैरायटी है। इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। एकरा में अंतर क्या है? एकरा में आमने सामने का बराबर रहता है और आमने सामने का कोण वो बराबर रहता है।
ये समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। बोलिएगा कि ये कौन चतुर्भुज है? ये लग रहा है क्या कैसन? तो ये कैसन तो नहीं है, ये समलंब है। क्या है ये? समलंब है। ये बोले ये कैसन तो लग रहा है, इहो समलंबे है। इहो क्या है? समलंब है। बोले इहो कैसन तो लग रहा है। तो कैसन लगने से तुमको मतलब है, पढ़ने से मतलब है। कैसन लगेगा? तुमको खराब लगेगा तो नहीं पढ़ोगे। चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज। चतुर्भुज देख रहे हो ना कैसन कैसन है? देख रहे हो ना आप लोग? चतुर्भुज कैसन कैसन है? हैं? वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब है, सम है। यो समलंब है। समलंब दो वैरायटी का है, और ये केवल चतुर्भुज है। बोले ये चतुर्भुज किसी एक नाम ना है कोनो? अरे एकरा में कोनो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो एकरा खाली क्या कहा गया? चतुर्भुज है। ना बुझाया? बना लो इतना। अब देखो, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे वर्ग। स्क्वायर कहा जाता है अंग्रेजी में। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में लिखवा देते हैं, इस महीना में 20-20 रुपए बेसी जमा कर देना ना, न तो इंग्लिश मिटा देंगे। हम हिंदी में पढ़ाते हैं। 20 रुपया, हाँ। हाँ, अभी जमा करोगे? हाँ। वर्ग किसको कहा जाता है? जिस चतुर्भुज का जो ना कम सब जमा करेगा ना 20-20 रुपए से ही ना कहता हूँ। ना कहता हूँ, भले मिटा दें। ओ, ये भगवान, क्वेश्चन कुंजूस लिखन से भेंट हुआ है। जिस चतुर्भुज का एगो आदमी था। आदमी, वो मुल्ला था, और उसके घर में चोर घुसा। कौन घुसा? चोर। बोला कि जितना तुम्हारे पास पैसा है वो लाओ, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। तो बोला रुको, सोचने दो हमको। बोला गजब वो आदमी है, ये जो गोली मारने का बात हो रहा है, ये कह रहा है सोचने दो हमको। सोच के बोला मार दो गोली, हम 1 रुपया नहीं देंगे तुमको। हम बोला का हुआ रे, तुझे तुमको डर नहीं लग रहा है? तू है ना कमाया है, बाद में ना कमा लेगा। बोला कि ना, तू गोली मार, हम ना कमाए। बोला का हो गया बताओ तो सही। तो बोला कि देख, वो सब पैसा हम बुढ़ापा के लिए रखे हैं, कि बुढ़ापा में हमको तकलीफ होगा तो हमारे पैसा काम आएगा। अब तो तू लेके चला जाएगा, हम उतना पैसा कमा नहीं पाएंगे। हमारा बुढ़ापा बहुत खतरनाक बीतेगा, दर्दनाक बीतेगा। ओकरा से बढ़िया तो अभी मुआ हमरा के। वो चोरों भाग गया कि करे काम मुआ ही मुअल है। एक काम आ रही तो पहले ही तो करा गया, देख भैया हम मरे वाला बानी अब साफा। तो वही मूर्ख कह रहा है कि मिटा दीजिए भले, हम 1 रुपये ना दे। जा सन, हम जानते बहुत सन दयालु हनी। जिस चतुर्भुज का सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 मत बोलना, हिंदी मीडियम में चलो सफा, 90 डिग्री का है, हो उसे वर्ग कहते हैं। एगो आदमी था ना, वो अचानक निकला रोड पे, ऑटो खड़ा था 3 पहिया वाला। बोला ए 3 पहिया वाहन के चालक, सुना देगा? ए 3 पहिया वाहन के चालक, चलचित्र चलोगे? तो ये बोला क्या बोल रहा है रे, क्या बोल रहा है? बोला आपको बोल रहे हैं जनाब। कहाँ जा, कहाँ कहाँ कह रहा है बोल। तो बोला कि
चलचित्र चलोगे? बोले चलचित्र का होता है। तो बोला सिनेमा घर चलोगे? तो ओ सिनेमा ना बोल, चल बैठ बैठ। अब वो सोच रहा था कि ये क्या कहता है, क्या बोलता है, बड़ा शुद्ध हिंदी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा था वो। और तनिए ले जाके वो एक ट्रक में आगे ठोक दिया, पीछे से, पीछे से ठोक दिया। उतरा वो, बोला तिपहिया चालक, तिपहिया वाहन के चालक, आपका अग्र चक्र वक्र हो गया। आगे वाला पहिया टेढ़ हो गया। वो बोला आपका अग्र चक्र वक्र हो गया। वो बोला कि जूता निकाल गया। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? बाकियो तो कुछ एक टेढ़ करवाई हमारी, एक तुम लेके धक्का मार ले बनी, हमारे लॉस गिल भाई। या क्या वो ऊपर से ज्ञान देता, वो कहत रहे खाली बेचारा, और हम कौन गलती था। वो कहत रहे कि देख भैया तुम्हारा अगला चक्कर टेढ़ा हो गया, ऐसे कहना चाहिए तो, लेकिन हिंदी बोल रहा था आपका अग्र चक्र वक्र हो गया। हिंदी बड़ा खतरनाक है, हिंदी पे ज्यादा मत भरोसा करना, इसलिए 20-20 रुपए जमा करके लिखवा लेना ये, बुझा रहे ना? हाँ, जिस चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर उसे और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, बोलो क्या है, उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? सब भुजा बराबर ए बी सी डी, या प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, कस के बोलो। यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सब भुजा क्या है, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, अब बराबर कितना डिग्री का, 90। तो ये कौन सा भुज चतुर्भुज कहलाएगा, वर्ग। क्या कहलाएगा? अब आता है आयत, अब आता है आयत। आयत को इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल। क्या कहा जाता है? रेक्टेंगल। क्या कहा जाता है? रेक्टेंगल किसको कहा जाएगा? जिस चतुर्भुज का, जिस चतुर्भुज का सभी, नहीं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आयत। जिस चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर हो, आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो, देखो ऐसा होता है कुछ, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। हाई दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, ए बी सी डी। यहां पे अगर बराबर करना रहेगा तो ए बी बराबर होगा सी डी, और ए डी बराबर होगा, ए डी बराबर होगा बी सी। अरे ए बी के सामने कौन है? ए बी के सामने सी डी है ना, है। ए डी के सामने कौन है? बी सी। अब प्रत्येक कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी या बराबर कोण डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री ना। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसी को क्या कहा जाता है? आयत। सब बराबर सब 90 तो वर्ग, आमने सामने का बराबर और सब 90, तो अब क्या कहलाएगा ये? आयत। लिख लो। नेक्स्ट, अब अगला था सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। हाँ, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और आता है, देखो यहाँ पे लिखवाना भूल गए थे।
अगर एक कोना से चलकर दूसरे कोना पे से रेखा खींचेंगे तो कोई बताएगा क्या कहलाता है? बोलो। विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। तो वर्ग में विकर्ण कभी भी कोने को नहीं खींचा जा सकता है। तो बताओ वर्ग में को विकर्ण खींचाएगा? दो गो। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितना विकर्ण हो सकता है? दो गो विकर्ण हो सकता है। इसके बाद में दोनों विकर्ण आपस में, आप लोग इसको नीचे लिखना, ये जो लिखे उसके नीचे, आपस में बराबर होता है। दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब बताओ आयत में विकर्ण खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? खिंचाएगा ना। तो आयत में भी को विकर्ण खींचा जा सकता है, आयत में भी दो को विकर्ण खींचा जा सकता है। लिख देंगे आयत में अधिकतम, आयत में अधिकतम दो विकर्ण होते हैं। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। चलो इसको लिखो। अब इसको लिखो। अगला आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का फिगर कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या कंसेप्ट है इसका कि सब भुजवा बराबर, लेकिन कोनो कोण 90 डिग्री का नहीं, लेकिन आमने सामने का कोण भी बराबर। जिस चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर तथा आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। सभी भुजाएं बराबर तथा आमने सामने के कोण बराबर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? समचतुर्भुज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको बच्चों? समचतुर्भुज। क्या कहा जाएगा? बोलो कसके। समचतुर्भुज कहा जाएगा। जैसे ये हो गया ए बी सी डी। बताइए ए बी किसके बराबर होगा? BC के। BC किसके बराबर होगा? CD के। CD किसके बराबर होगा? AD के। सब भुजा बराबर हो गया ना। और कोण A बराबर होगा कोण C के, और कोण B बराबर होगा कोण D के। कोण B बराबर होगा कोण D के। सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। अब इसमें भी विकर्ण खींचते हैं। कौ गो विकर्ण खिंचाएगा बताओ? बिल्कुल सही, दो गो विकर्ण खिंचाएगा। क्या दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा? क्या दोनों विकर्ण आपस में बराबर है? कहाँ बराबर है? ऐसे दिख रहा है नहीं बराबर है। ये वाला विकर्ण लंबा ना होगा। तो समचतुर्भुज में अधिकतम दो विकर्ण खींचा
जा सकता है। समचतुर्भुज में कितना विकर्ण खींचा जा सकता है अधिकतम? 2 विकर्ण। दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। 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 लेकिन अब यहाँ पे बराबर तो नहीं होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है। क्या? बराबर तो नहीं होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट लगता है। ये एक दूसरे को बराबर बराबर काट देते हैं। ये एक दूसरे को बराबर बराबर क्या करते हैं? काट देते हैं। मतलब ई इतना बराबर है, ई इतना। अब खाली बराबर बराबर काटते ही नहीं है, लंब समद्विभाजित करते हैं। या 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं बिल्कुल ही। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का कोण बना है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं और 90 डिग्री के कोण पर बांटते हैं। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो, बना लो। अब आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसका कंसेप्ट क्या होगा? इसका कंसेप्ट बस वही होगा जिससे आयत का था। आमने सामने का भुजा बराबर और आमने सामने के कोण बराबर। 90 डिग्री का नहीं, 90 डिग्री हुआ तो तब तो आयत हो जाएगा। तो जिस चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर तथा आमने सामने का कोण बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर तथा आमने सामने का कोण बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका बनेगा फिगर ऐसे कुछ ना, आमने सामने का भुजा बराबर यानी कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। ये ए बी सी डी, ए बी बराबर है सी डी। सी डी ना, एक सामने ये ना भुजा है, बोलो कस के बोलो। और एडी के बराबर कौन होगा? बीसी ना। एडी के सामने ये ना है, और कोण में कोण ए के लिए बराबर कोण कौन होगा? सी। कोण ए के सामने ये ना है, और कोण बी के लिए बराबर कौन होगा? कोण डी। समझ में रहे? बोलो। अब आते हैं इसके विकर्ण पर। इसका विकर्ण क्या कहता है? ये खींच दिए हम विकर्ण, 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 ये खींच दिए हम विकर्ण। एकर विकर्णवा में यह अंतर है कि एकरा में 2 विकर्ण होता है। कगो कगो
कगो दो को विकर्णवा होता है, दोनों एक दूसरे को के जन का करता है। समांतर चतुर्भुज में अधिकतम दो विकर्ण है हो बतिया लगलो जा दिक्कत बका अब दो विकर्ण होते हैं। कौन अरे कौन मुंह की चुप होगा तो ना बढ़िया ले कोला कहा हो बतियावे लगलो जा तो हाँ हाँ बतियावो तो हमनी के कहले कौन अरे चुप चुप अब खिंचल बोल जब से बढ़िया से ना बोला है जाना से ना तब से चुप ना रहे जा। हाँ अब बोलना इतनी खराब से कि का हो बतियाओ तो जगह तो बतियाओ तो सन जब बढ़िया से बोलना का रे कौन हो रे हाँ चुप चुप बहुत मुंह भगवान जी दिए हैं बोलने के लिए कौन है रे पीठ पे दिए झपड़ खाने के लिए पता नहीं है तुमको अंतर चतुर्भुज में अधिकतम दो विकर्ण होते हैं। पढ़ा रहे थे एक बार तो ऐसे ही कोई आलू बेचने वाला था मतलब घर में उसके आलू बेचाता था तो बोले कि सर आप ऐसा कीजिए ना हमसे आलू ही ले लीजिए एक बोरा और हमारा पूरा फीस भर दीजिए। बोले तू तो आलू भर देगा ठीक है। अब मान लो कि जो सुनार का सोना बेचने वाले थे मतलब कि सिकरी को दे देंगे तो हम पूरा फीस उनका भी भर देंगे। ये कैसे होता है एक सिकरी के दाम 80,000 रुपया है 80,000 थोड़े ना होता है। बोले कि आलू का दाम कितना होता है 400 रुपया होता है। सम चतुर्भुज में अधिकतम कितने विकर्ण होते हो। अब देखा जा समांतर चतुर्भुजवा में जो विकर्णवा रहे एक दूसरे को बराबर बराबर काट रहा था ना एक और ही हो रहा था ओकरा में 90 डिग्री के कोण पे कट रहा था। एकरा में भी बराबर बराबर कटता है लेकिन 90 डिग्री का कोणवा नहीं बनता है। तो इसका कंसेप्ट बस होगा समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। ध्यान से देखना एकरा में लंब समद्विभाजक लिखे होंगे एकरा में केवल समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देता है अपने को लंबवत नहीं कटता है। बात समझ में आ जाएगा बोलो अरे कोई दिक्कत है बना लो। अब आता है समलंब। समलंब का कंसेप्ट क्या होता है समलंब किसको कहा जाता है। अब ऐसा चतुर्भुज आएगा जिसमें दो गो भुजा समानांतर रहेगा दो गो भुजा समानांतर नहीं रहेगा उसी को कहा जाएगा समलंब। दो गो भुजा जिस चतुर्भुज का दो भुजा समांतर तथा शेष दो भुजा असमांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज
कहते हैं। जिस चतुर्भुज का दो भुजा समानांतर तथा शेष दो भुजा असमांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज बच्चों ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे। और नहीं तो एक और फोटोआ बनाए थे ना, ऐसा होता है। ये दोनों समलंब है, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। यहां पर देखा जाएगा ए बी और समानांतर का चिन्ह देखो ऐसे होता है। दो ऐसे पाई खींच दोगे ना, खड़ी पाई, तो समानांतर का चिन्ह है। ए बी समानांतर है सी डी। यहां पे कौन समानांतर है? पी क्यू समानांतर है एस आर। बराबर नहीं, समानांतर ना। जिस चतुर्भुज का दो गो भुजा समानांतर हो और दो गो भुजा समानांतर न हो, असमानांतर हो, तो उसी को कहा जाएगा समलंब। क्या कहा जाएगा उसको? समलंब। अब इसमें भी विकर्ण खींचोगे तो को विकर्ण खींचाएगा? दो गो। तो समलंब में अधिकतम दो विकर्ण होते हैं। समलंब में अधिकतम कौ विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। अब देखो, समलंब का विकर्ण बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। समलंब का विकर्ण, समलंब का विकर्ण बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। समलंब का जो विकर्ण है वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। बात समझ में आ गया सब? हैं? समलंब किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण कितना डिग्री का हो? 90 का। आयत किसको कहते हैं? तो आमने सामने की भुजा बराबर और सभी कोण कितना डिग्री का हो? 90 का। समचतुर्भुज, सभी भुजाएं बराबर और आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने के भुजा बराबर, आमने सामने के कोण बराबर। अब आते हैं समलंब। आमने कोई दो को भुजा समानांतर, कोई दो को भुजा असमानांतर, शेष दो को भुजा असमानांतर। यही ना कंसेप्ट है, लिख लो इतना। अब आता है सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, इंपोर्टेंट फार्मूला। इंपोर्टेंट फार्मूला। 20 रुपया फिर हो गया बबुआ, देखो जा इंग्लिश लिख देनी, जमा करवा जाना। कितना कंजूस बड़ा सन, कम से कम झूठ हूं कि कह देता सन कि हाँ इसमें से एक के कंजूस नहीं है। ओ बैटरी खरीद ली बेचारी 20 रुपये का, वही दिन से गायब है तुरे, फिर आज दिख रही है। क्या दिक्कत था? आयत का क्षेत्रफल बोलो, लंबाई गुना चौड़ाई है। लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी होता है, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते जाओ कितना सूत्र लिखवा रहे हैं हम। वर्ग का
क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। वर्ग के बाद समचतुर्भुज था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2। समचतुर्भुज का भुजा। समचतुर्भुज का भुजा। समचतुर्भुज का भुजा। समचतुर्भुज का भुजा 1/2 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर रूट में रहता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जागी जागी फिर क्या कहना पड़ेगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 नहीं, केवल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अच्छा, ये को यहाँ पे गड़बड़ किए हैं। गड़बड़ किए हैं, क्या गड़बड़ किए हैं? हाँ बोलो। समलंब का क्षेत्रफल क्या दिक्कत हमें? तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल होना गया। ओ, अरे ये समांतर होगा। गड़बड़वा ये नहीं था, इहो था। गड़बड़ जानते हो क्या किए हैं? लिखे नहीं है कि D1 क्या है? पहला विकर्ण। पहला विकर्ण। D2 क्या होगा अब? दूसरा विकर्ण। अरे बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? समलंब का क्षेत्रफल 1/2। ये सब सूत्र सिद्ध करेंगे जब हम ज्यामिति पढ़ाएंगे। समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। और किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कोई भी हो। अब मान लो कि ऐसा चतुर्भुज है जिसका पता नहीं है कि वो कैसा चतुर्भुज है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुना D गुना H1 प्लस H2। बोली क्या है ये? क्या लिख दिए समझ में ना आया कुछ हो एह में। देखो, मान लो बबुआ चतुर्भुजवा ऐसन है, टेढ़ बांगुच है। पते ना है कि कौन चतुर्भुज है। पते ना है कि कौन चतुर्भुज है। इस चतुर्भुजवा को जानते हो कैसे बनाया जाता है? एकरा में विकोण खींचा जाता है नो। अब विकोण खींच के ऐसे लंब डाल दिया जाता है। ये विकर्णवा कुछ तो लंबा होगा, तो ये इस मान कर D H1 H2 हाई 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। तो ये होता है, देखो दोनों त्रिभुजवा के क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ना हो जाएगा। तो D H1 प्लस H2। D क्या है? D बराबर है यहाँ पे विकर्ण। H1 बराबर क्या है?
H1 बराबर है H1 कॉमा H2 बराबर है विकर्ण पर शीर्षों से खींचा गया लंब। विकर्ण पर शीर्षों से खींचा गया लंब, ये यहां पर यही है। एक और आता है कॉन्सेप्ट, किसी भी चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकाल दोगे अगर उसका भुजा दिया रहे। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दोगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन बनवाएंगे तो सब समझ में आएगा, लिख लो।